नमस्कार दोस्तों। और आज की इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो धरती के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल कर रख देगी। देखिए, आमतौर पर हमें लगता है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो एकदम सॉलिड और फिक्स्ड है, राइट? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये जमीन किसी उबलते हुए गर्म चट्टानों के समुद्र पर तैरती हुई एक बड़ी सी राफ्ट की तरह है, जो लगातार धीरे धीरे घूम रही है। तो चलिए बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स के इस माइंड ब्लोइंग विषय को समझते हैं। आज हम इन 5 मुख्य हिस्सों को कवर करेंगे। पहला, द जायंट पजल पीसेस। दूसरा, द अर्थ्स हिडन इंजन। तीसरा, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। चौथा, कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट। और आखिर में, द बैटल ऑफ अर्थ फोर्सेस। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले भाग पर, द जायंट पजल पीसेस। अब जरा कल्पना कीजिए, धरती की सतह कोई एक अखंड सॉलिड खोल नहीं है, बल्कि ये एक टूटे हुए लगातार खिसकने वाले जायंट जिगसॉ पजल की तरह है। इन पजल के टुकड़ों को ही हम टेक्टोनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। ये ठोस चट्टानों के विशाल और अजीबोगरीब आकार के टुकड़े हैं। इनमें कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय और ओशियानिक यानी समुद्री दोनों ही लिथोस्फीयर शामिल होते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल सख्त रिजिड यूनिट्स के रूप में अपनी नीचे वाली गर्म मुलायम परत, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, उसके ठीक ऊपर हॉरिजॉन्टली सरकती हैं। यानी नीचे सब कुछ उबल रहा और पिघल रहा है, पर ऊपर की ये प्लेट एक ठोस हिस्से की तरह आगे बढ़ रही है ना कमाल? और अगर हम इन प्लेट्स के आकार और मोटाई की बात करें तो नंबर सच में चुका देने वाले हैं। देखिए, लिथोस्फेयर के अंदर धरती की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट और मैंटल का टॉप हिस्सा आता है। समुद्री इलाकों में इनकी मोटाई करीब 5 से 100 किलोमीटर तक होती है। लेकिन जरा सोचिए, कॉन्टिनेंटल इलाकों में ये और भी मोटी हो जाती हैं, लगभग 200 किलोमीटर तक। तो जब हम कहते हैं कि प्लेट सरक रही हैं, तो ध्यान रखिए, ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं, बल्कि 200 किलोमीटर मोटे चट्टानी पहाड़ हैं जो मूव कर रहे हैं। धरती का ये जो ऊपरी खोल है ना, ये मुख्य रूप से 7 बड़ी यानी मेजर प्लेट्स में बंटा हुआ है। ये हैं एंटार्क्टिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और यूरेशिया। और इसके साथ साथ कई छोटी यानी माइनर प्लेट्स भी इस गेम का हिस्सा हैं, जैसे कोकोस, नाज़का, अरेबियन, फिलीपीन, कैरोलाइन और फूजी प्लेट। ये सभी माइनर और मेजर प्लेट्स मिलकर ही उस विशाल पजल को पूरा करती हैं, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, द अर्थ्स हिडन इंजन। अब थोड़ा सतह के नीचे चलते हैं। हम प्रैक्टिकली इंजन का हुड खोलकर ये देखने वाले हैं कि आखिर इस भारी भरकम पजल को कौन सी चीज हिला रही है। सोचिए, ऐसी कौन सी अदृश्य और प्रचंड ताकत होगी जो इन 200 किलोमीटर मोटे और सख्त टुकड़ों को पुश करती है। आखिर इनको आगे ढकेलने वाली ये इमेंस एनर्जी आती कहाँ से है? तो इसका जवाब है कन्वेक्शन सेल्स। होता क्या है कि धरती के कोर और मैंटल में रेडियो एक्टिव डिके और धरती के बनने के वक्त की जो बची हुई गर्मी है, उससे एक बहुत ही विशाल ऊर्जा बनती है। इस एक्सट्रीम हीट से नीचे का मटेरियल गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है, फिर सतह के नीचे फैलता है, ठंडा होता है और वापस डीपली नीचे डूब जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल किसी उबलते हुए पानी के बर्तन की तरह लगातार चलता रहता है। 1930 में आर्थर होम्स ने सबसे पहले इसका आइडिया दिया था, जिससे बाद में हैरी हेस की फेमस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का बेस बना। तो बेसिकली यही गर्म और मुलायम मैंटल का स्लो मूवमेंट इन ठोस रिजिड प्लेट्स को आगे की तरफ ढकेलता है। अब एक मजेदार बात सुनिए, ये मूवमेंट इतना धीमा होता है ना कि इसको प्रैक्टिकली महसूस करना नामुमकिन है। तो वैज्ञानिक इसको नापते कैसे हैं? इसका तरीका सच में माइंड ब्लोइंग है। समुद्र के बीचों बीच जो मिड ओशियानिक रिजेस बनती हैं, उनके दोनों तरफ नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड्स की लंबी पट्टियां होती हैं। वैज्ञानिक इन्हीं मैग्नेटिक पट्टियों की दिशा और दूरी को स्टडी करके ये एग्जैक्ट हिसाब लगाते हैं कि ये सख्त प्लेट्स इतने सालों में आखिर कितनी दूर खिसकी हैं। ये मान लीजिए कि ये धरती का अपना एक बिल्ट इन टेप रिकॉर्डर है। चलिए तीसरे भाग पर आते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। धरती के इस हिडन इंजन को समझने के बाद चलिए वापस सतह पर आते हैं और देखते हैं कि जब ये प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ये वो एग्जैक्ट जगह है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागती हैं।
और जब वो खिंचकर अलग होती हैं तो उनके बीच की खाली जगह को भरने के लिए नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर आकर जम जाता है। तो एक तरह से इस बाउंड्री को हम निर्माण का इलाका कह सकते हैं, जहां जमीन सचमुच फटकर एक नई धरती या नई क्रस्ट को पैदा कर रही है। इसके ठीक उलट होती है कन्वर्जन बाउंड्रीज। अगर पिछली बाउंड्री में कुछ नया बन रहा था तो यहाँ पर क्रस्ट का खात्मा होता है, यानी डिस्ट्रक्शन। यहाँ दो प्लेट्स आमने सामने से आकर जोर से टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे दबकर मैंटल में चली जाती है। जिस जगह पर ये प्लेट नीचे धंसकर पिघलती है उसे हम सबडक्शन जोन कहते हैं। और ध्यान रखिए, ये धरती की सतह के सबसे वायलेंट और अनस्टेबल हिस्सों में से एक होते हैं, जो आगे चलकर भयंकर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं की वजह बनते हैं। वैसे ये जो कन्वर्जेंट टकराव है, ये 3 अलग-अलग तरीकों से हो सकता है। पहला सिनेरियो, जब एक भारी ओशियानिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट से आकर टकराती है। दूसरा सिनेरियो, जब 2 ओशियानिक प्लेट्स आपस में ही भिड़ जाती हैं, जिससे अक्सर समुद्र के अंदर बेहद गहरी खाइयां बनती हैं। और तीसरा, जब 2 जायंट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आमने सामने आ जाती हैं। यहाँ दोनों ही प्लेट्स बेहद ठोस होती हैं और कोई भी आसानी से नीचे धंसना नहीं चाहती। और आखिर में आती है तीसरी तरह की बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यहाँ पर ना तो कोई नई जमीन बन रही है और ना ही पुरानी वाली डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि यहाँ दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साइड से क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली आगे पीछे सरक जाती हैं, बस एक दूसरे से घिसटते हुए। इस आपसी रगड़ से सेपरेशन प्लेन्स बनते हैं, जिन्हें हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स कहते हैं, और ये आमतौर पर मिड ओशियानिक रिजेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। इन चट्टानों का आपस में इतनी बुरी तरह से रगड़ खाना विशालकाय भूकंप पैदा करने की पूरी ताकत रखता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर की सबसे दिलचस्प चौथे भाग पर, कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट। देखिए, हिमालय पर्वत सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे और खूबसूरत पहाड़ नहीं है। दरअसल वो एक बेहद प्राचीन और भयंकर टकराव का नतीजा है। चलिए एक छोटी सी टाइम ट्रैवल करते हैं। करीब 225 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच एक लंबा चौड़ा सागर हुआ करता था, जिसे तेथीस सी कहते थे। फिर शुरू हुआ इंडियन प्लेट का एशिया की तरफ लंबा सफर। करीब 60 मिलियन साल पहले इस सफर के दौरान बेहद बड़े पैमाने पर लावा बाहर निकलना शुरू हुआ, जिससे हमारे डेक्कन ट्रैप्स बने। और फिर लगभग 40 से 50 मिलियन साल पहले वो मैसिव क्रैश हुआ। इंडिया की सख्त प्लेट सीधे एशिया की प्लेट से जा टकराई। इन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के उस एपिक कन्वर्जन टकराव से जमीन तेजी से ऊपर उठने लगी और जन्म हुआ उन विशाल हिमालय पर्वतों का, जिन्हें हम आज जानते हैं। सदियों पहले हुए इस टकराव की स्केल और इम्पैक्ट लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग की ओर, द बैटल ऑफ अर्थ फोर्सेस। अब तक हमने जो कुछ भी देखा है ना, वो दरअसल एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष यानी एक कांस्टेंट बैटल का हिस्सा है। एक ऐसी जंग जो हमारी इस धरती के शेप को बनाए रखने के लिए लड़ी जा रही है। एक तरफ है एंडोजेनिक फोर्सेस यानी आंतरिक ताकतें। ये फोर्सेस धरती के अंदर की गर्मी और प्लेट्स के मूवमेंट से पैदा होती हैं। इनका एक ही काम है, जमीन को लगातार ऊपर उठाना और नए आकार बनाना। और ठीक इसके खिलाफ हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी बाहरी ताकतें, जैसे हवा, पानी और मौसम। इन बाहरी ताकतों का मिशन एकदम क्लियर है। जो कुछ भी इंटरनल फोर्सेस ने ऊपर उठाया है, उसे काट काट कर वापस समतल या डिग्रेड कर देना और गड्ढों को भर देना। सच बताऊं तो अगर धरती के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स की ये पावर ना होती, तो ये बाहरी ताकतें कब का इस पूरी पृथ्वी को घिस घिस कर एकदम चपाट और समतल बना चुकी होती। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है। तो इस सब को समझने के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। अगर धरती इसी तरह अंदर से बनने और बाहर से मिटाने के इस युद्ध में फंसी हुई है, तो आने वाले मिलियन सालों बाद हमारी इस दुनिया का नक्शा आखिर कैसा दिखेगा? क्या आज के विशाल पहाड़ कटकर बिल्कुल फ्लैट घाटियां बन जाएंगे, या जहां आज शांत समुंदर है वहां कोई नया सुपर कॉन्टिनेंट बन रहा होगा? ये बात हमें कॉन्स्टेंटली याद दिलाती है कि हमारे पैरों तले ये जमीन कभी शांत नहीं बैठी है, ये लगातार बदल रही है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको धरती के नक्शे को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। धन्यवाद।